गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी बाबा जी के चाय की पीने के ऊपर है। एक दफा बाबा जी अपने ड्राइवर मलकीत सिंह से कहने लगे कि भाई चल, कहीं चलना है आज, कहीं टूर पे, और गाड़ी निकालो आप बाहर। अब मलकीत सिंह जो ड्राइवर थे बाबा जी के, वो बाबा जी के हुक्म के बंधे हुए थे, उनके हुक्म की पालना करते थे। उन्होंने बाबा जी का जैसे ही उन्होंने गाड़ी को मंगवाया और गाड़ी मंगवा कर चल दी। चलते चलते रास्ते में कहने लगे कि मलकीत सिंह किसी होटल पे गाड़ी रोकना, हम चाय पियेंगे, मेरी चाय पीने की इच्छा है। तो बड़े रोड पर जब गए तो चलते चलते कोई बड़ा सा होटल आया, रेस्टोरेंट होटल। तो मलकीत सिंह ड्राइवर ने उस तरफ गाड़ी को घुमा दिया। जब वहाँ गाड़ी लगाने लगा, गैरेज में जो बने हुए होते हैं गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह व्हीकल रोकने की जो जगह बनी होती है, उसमें गाड़ी लगाई जब ड्राइवर ने, तो बाबा जी कहते हैं नहीं मलकीत सिंह, यहाँ नहीं चाय पियेंगे, कहीं और आगे चल, आगे कोई होटल और देख, यहाँ नहीं पियेंगे। तो बाबा जी का कहना था, मलकीत सिंह ड्राइवर फिर चल दिया आगे 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर गए होंगे, एक और होटल आया, बढ़िया होटल, रेस्टोरेंट होटल। वहाँ उस तरफ मलकीत सिंह ड्राइवर ने गाड़ी को घुमा दिया। अब वहाँ भी जब लगाने लगे तो बाबा जी उस होटल की तरफ देख के कहते, मलकीत सिंह यहाँ भी नहीं चाय पियेंगे, कहीं आगे चल, ये भी सही नहीं है। जब वो गाड़ी को फिर उसने घुमाया, रोड पर लेके फिर चल दिए। चलते चलते फिर 20-30 किलोमीटर जब निकल गए, एक होटल और आया, बढ़िया रेस्टोरेंट होटल, हर तरह की सुविधा, हर तरह की फैसिलिटी होती है उनके ऊपर। वहाँ मलकीत सिंह ड्राइवर ने गाड़ी उस होटल की तरफ घुमाई, गाड़ी को लगाने लगे। तो बाबा जी ने उस होटल की तरफ देख के फिर कहते हैं नहीं मलकीत सिंह, आगे चल, कहीं आगे पियेंगे। अब उन्होंने तो पीनी थी जहाँ उनको कोई ऐसा उनका प्रेमी जीव था जिनके अंदर वो सच्ची तड़प, सच्ची लगन थी, जो उनका दर्शन करने चाहते थे, मगर उनके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, बड़ा मजबूर था वो इंसान। तो वहां से फिर बाबा जी ने तीसरे होटल से भी कहा कि नहीं बेटा मलकीत सिंह, आगे चलो, कहीं आगे पियेंगे। चलते चलते 10, 20 या 50 किलोमीटर आगे गए, काफी जंगलों के बीच में एक कोई कंपनी बन रही थी, किसी सेठ ने वहां जमीन ली थी, वहां कंपनी बन रही थी रोड के पास में। वहां एक छोटा सा खोखा रखा हुआ था चाय का, जो कंपनी के वहां कोई लेबर वाले आते या कोई मैनेजर वगैरह आते, उनको वो चाय वगैरह पकड़ा देता। वो किसी सत्संगी का खोखा था। तो उस खोखे से थोड़ा सा 10 कदम बाबा जी ने गाड़ी को पीछे खड़ा करवा दिया और जाकर कहने लगे मलकीत सिंह ड्राइवर से कि इस खोखे वाले से जाकर पूछ के ये चाय बनाता नहीं बनाता, बनाता है तो इसके पास से 2 चाय बनवा ले, यहीं पी लेंगे। तो मलकीत सिंह ड्राइवर बोले, बाबा जी यहाँ तो बढ़िया जगह भी नहीं है बैठने के लिए आपके लिए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मैं गाड़ी में बैठ के पी लूंगा, जाओ आप वहाँ पी लेना और मेरे लिए चाय भिजवा देना। जब वो मलकीत सिंह ड्राइवर उतर के गया और उस खोखे वाले से कहने लगा कि भाई आप चाय वगैरह का इंतजाम है आपके पास, बनाते हो या नहीं बनाते हो? तो उसने आगे से कहा, हाँ भाई साहब बनाता हूँ मैं चाय। कहने लगा तो 2 चाय बना दे बढ़िया, फिर दूध में पत्ती डालना और चाहे हमसे फालतू पैसे ले लेना, 2 चाय बढ़िया बनाओ स्टैंडर्ड। अब उसने चाय चढ़ा दी।
जब चाय चढ़ा दी, चाय बन चुकी थी। चाय बनने के बाद में एक चाय उस मलकीत सिंह ड्राइवर ने ले ली और एक चाय का कप उस मलकीत सिंह ड्राइवर ने कहा कि इस गाड़ी में जाओ, थोड़ा 10 कदम वो पीछे खड़ी थी। कहने लगे इस गाड़ी में एक सरदार जी बैठे हैं, उनको जाकर चाय दे दो। तो वो कहने लगा कि भाई मैं अपने इस खोखे को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। तो मलकीत सिंह ड्राइवर पूछने लगे कि भाई क्यों नहीं जाओगे? कहने लगा जब उसने गल्ला उठाया कोई और ग्राहक आया, उसने अपने गल्ले को खोला तो उसने सामने बाबा जी की एक फोटो लगा रखी थी। जो छोटी जेब में रखने वाले छोटे फोटो होते हैं ना, वो फोटो उसने अपनी दुकान की जिसमें पैसे वगैरह रखता था उस गल्ले के सामने चिपकाया हुआ था। तो जब मलकीत सिंह ड्राइवर ने उससे कहा कि भाई आप सत्संगी हो, तो वो कहने लगा हाँ भाई सत्संगी हूँ, नामदान मिला हुआ मेरे को। तो मलकीत सिंह ड्राइवर पूछने लग गया कि भाई अभी आप कभी ब्यास गए हो या नहीं गए हो? कहने लगा मैं तो ब्यास अभी तक नहीं पहुंचा हूँ, मेरी ये पिछला भंडारा गया है जो अभी पिछले संडे का, मेरी उस पर जाने की बड़ी तैयारी थी, मगर क्या बताऊं आज सब जगह कोई नहीं सोचता कि ये बेचारा कितना गरीब है, कितनी हक हलाल की कमाई करता है, एक एक पैसे को इकट्ठा करता है। और कहने लगा वो खोखे वाला उस मलकीत सिंह ड्राइवर को बता रहा था कि मैंने 1000-1200 रुपये इकट्ठे कर रखे थे ब्यास सत्संग में जाने के लिए कि बाबा जी के दर्शन करूंगा, उनका सत्संग सुनूंगा। तो वो पैसे मैं किसी को यहाँ गेट के ऊपर, ये जो कंपनी फैक्ट्री बन रही है इसके गेट के ऊपर किसी ने चाय मंगवाई थी किसी गार्ड वाले ने, और मैं उसको चाय पकड़ाने के लिए चला गया। यहाँ 2-3 आदमी और बैठे थे, वो सब के सब ने मना कर दिया और मेरे वो पैसे 1000-1200 रुपये जो मैंने इकट्ठे कर रखे थे ब्यास जाने के लिए, वो सब के सब निकाल लिए किसी ने। और मेरे को बड़ा दुख हुआ, बहुत रोया मैं हे मेरे मालिक, मैं इतना बदनसीब आदमी हूँ कि मैं ब्यास जाना चाहता था, आपका सत्संग सुनना चाहता था, और मैंने एक एक पैसा 10-10 रुपये करके घर गृहस्थी का खर्च पानी भी चलाना, उसी में से सामान भी लाना, चाय चीनी तेल वगैरह जो दुकान पर चलते हैं वो भी सामान ला के रखता था, और उसी में से मैं 10-20 रोज के अलग बचा बचा के मैंने 1000-1200 रुपये इकट्ठे कर रखे थे, और मेरे वो भी किसी ने निकाल लिए। मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो जब वो बात सुना रहा था तो उसकी आंखें नम हो गई थी, गला भर चुका था उसका। तो उस वक्त मलकीत सिंह ड्राइवर ने कहा कि भाई चलो मालिक मौज करेंगे, आपको देंगे दर्शन, कभी आप जाओ, एक सरदार जी बैठे इस गाड़ी में, उसको चाय पकड़ाया। कहने लगा भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे ऐसे ऐसे पैसे निकल गए हैं। कहने लगे मलकीत सिंह कि आप उतने पैसे मेरे से पहले ले लो, मैं आपकी दुकान से साइड में बैठ जाता हूँ, ये जो पीछे 10-20 कदम पीछे गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी में एक सरदार जी हैं, एक चाय उनको पकड़ा कर आओ, यहाँ आपके पास इतनी बैठने की जगह ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं मैं गाड़ी में ही एसी चल रही है, गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। तो उसको जब उसने हिम्मत बंधवाई कि भाई अब मेरे होते हुए तेरा कोई एक पैसा नहीं चुराएगा, तेरा सामान ऐसे कैसे सेफ रहेगा, मैं रखवाली कर रहा हूँ और तेरी तरफ ही देख रहा हूँ, आप जाओ और चाय पकड़ा के आओ। तो वो इंसान जो बाबा जी की दर्शनों के लिए इतना तड़प रहा था, इतनी उसके अंदर दुख भरा था, याद कर करके रोने लग जाता था कि मालिक मैं आपसे मिलना चाहता था, आपके दर्शन करना चाहता था, मैंने कैसे कौन सा ऐसा कोई कर्म किया है भारी जो मेरे पैसे ही निकल गए और मैं जा नहीं पाया ब्यास। तो जब वो गाड़ी की तरफ चाय लेकर गए, गाड़ी के साइड में दोनों साइड ब्लैक शीशे थे, काले रंग के शीशे थे गाड़ी में। जैसे ही वहां गाड़ी के खिड़की के बराबर आए, कंडक्टर साइड में बाबा जी बैठे हुए थे,
उन्होंने जैसे ही अपना शीशा डाउन किया चाय लेने के लिए, तो वो तो बाबा जी थे। उसने जब उस खोके वाले ने दर्शन किए और इतना निहाल हो गया, इतना उसको शरीर में दर्शन, जैसे बाबा जी ने मेहर भरी दृष्टि उनके ऊपर डाली, ऐसे मोम की तरह वो पिघल गया और उसके हाथ का कपी उसको चढ़ गई, हाथ से कप छूट गया और वो उस गाड़ी की खिड़की पर जहां से बाबा जी ने शीशा डाउन किया था, सर रखकर बहुत रोया। बड़ा मालिक की उसके वो खुशी के आंसू थे, उसके खुशी के आंसू थे। बहुत रोया उनकी बिरह में, उनकी तड़प में। तो बाबा जी ने उनको हिम्मत बंधवाई, उसको हाथ से खड़ा किया कि बेटा कोई बात नहीं, आपके अंदर सच्ची तड़प थी, सच्ची लगन थी, तो मैं आपको आपके खोके पर ही आ गया हूँ। चाय का तो एक बहाना था, मैंने कहा चाय पीनी थी। बहुत बाबा जी उसको निहाल करके चले गए। तो ये है प्रेमी जीवों का हाल, जो दिल से अंदर से प्रेम करते हैं, दिल से उसको याद करते हैं। और आज हमसे किसी ने कह दिया चलो भाई ब्यास का भंडारा है, चले हम सत्संग पे, हम कहेंगे चलो या अभी तो मेरे को काम है, अगले भंडारे पे चलेंगे। अब का आने दो, अब किसी का आया ही नहीं, ना किसी का कल आया है। आज नहीं कल करेंगे, वो कल किसी का आज तक नहीं आया। कल कल करते एक दिन वो काल के मुंह में चले जाते इंसान, जो कि दोबारा कभी मुड़कर इस दुनिया में आ नहीं पाते। वो रूह आ भी जाएगी, उस शरीर में नहीं आएगी। उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं पहले कौन सी जूनी में से आया हूँ, कहाँ से निकल के अब मैं कौन सी जूनी में हूँ। ये मालिक उसकी याददाश्त पिछले जन्मों की सब कुछ खत्म कर देते हैं। कई बिरले जीव हैं जिन्होंने कोई मालिक की भजन बंदगी की होती है, क्या लगाव होता है उनका उस जगह से, उस घर से। वो पूर्व जन्म के सारे जो पहले जन्म के होते हैं, सब कुछ नाम वाम गांव घर बार अपना नाम बताते हैं कि मैं ऐसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे मरा, यह हालात हुई। पुनर्जन्म हो जाता है उनका, और वहीं आसपास के गांवों में भी हो जाता है, उसी घर में भी हो जाता है। तो ऐसा मौका तो मालिक का ही कोई बिरले जीवों में, करोड़ों में कोई एकाध होता है। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। हर एक ने जिसने शरीर त्याग दिया वो नीचे की जूनी में चला जाता है। इंसान की जूनी में से निकला और पहली जूनी में चला गया। वो पहली कौन सी है? जिनके अंदर एक ही तत्व है सिर्फ, वो है पानी का। ये घास फूस पेड़ पौधे, इनमें सिर्फ पानी का एक ही तत्व है। अब 5 तत्व का पुतला तो आज ये है इंसान, इसके अंदर 5 तत्व मौजूद है। और 5 तत्व वाला जिसके अंदर मालिक ने अपनी शक्ति, अपने भंडार, सारे खजाने इसके अंदर रखे हों, और यह दर दर ठोकरे खाता फिरे, आदमी आदमी के आगे हाथ फैलाता फिरे, इसको कौन समझदार कहेगा? हमारे बाबा जी कहते हैं कि भाई आप एक राजा के बेटे हो, और एक राजा का बेटा उस मालिक का, उस परमात्मा का बेटा होकर दर दर ठोकरे खाता फिरे, आदमी आदमी के आगे भीख मांगता फिरे कि भाई मेरे को 10-5 रुपया दे दो, मैं उससे कुछ खा पी लूंगा। मगर वो उस दौलत को नहीं निकालता जो मालिक ने उसके अंदर जन्म से रखी थी। वो कौन सी? वो रूहानियत दौलत है, उसको हम नहीं निकालते हैं। और वो निकलती भी कैसे है? जब तक पूर्ण संत महात्मा को नहीं मिलते, वो अपना उसको नाम की जो दीक्षा है, नाम शब्द नहीं बख्शते, वो तरीका, वो युक्ति नहीं समझाते, तब तक हम परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। परमात्मा खुद संतों का जामा लेकर आते हैं,
जिस दिन से रूह सतलोक को छोड़कर इस महतलोक में आई है, संत भी उसी दिन से हमारे पीछे ही आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन वो आत्मा जो रो रही थी कि हे मेरे परमात्मा, हम उस महतलोक पे धरती पे नहीं जाना चाहती, हम तो आप ही के पास आपके साथ ही रहना चाहती हैं। तो उनको मालिक ने बोला कि बेटा एक बार चलो, आप भी उस महतलोक पे सब तरह के आनंद लो, और फिर आपके अंदर वहां जाकर भी आपको सब दुखों से, सब तरह से आपको नाराजगी मिले, आप नाराज हो जाओ, फिर आप ध्यान करना और मेरे को याद करना, मैं किसी भी रूप में आकर आपको ले अपने साथ जोड़ लूंगा और वापस सचखंड पहुंचने की वो युक्ति, वो तरीका समझा दूंगा जिसको हम आज नाम शब्द बोलते हैं। बाबा जी कहते हैं नाम ना कभी लिया जाता है और ना कभी किसी को दिया जाता है। यह जो हस्ती है हमारी, यह नाम शब्द की ताकत से कायम है। जिस दिन मालिक ने हमारे अंदर से वो नाम शब्द निकाल लिया, यहाँ सब कुछ मिट्टी है। इस शरीर की हस्ती खत्म हो जाती है जिस दिन मालिक हमारे अंदर से शब्द को वापस खींच लेता है। और वो ही 5 नाम शब्द हैं जिनके जरिए मालिक ने सारी सृष्टि की रचना की है, जिनके बारे में गुरु नानक साहब ने भी अपनी वाणी में लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घटे घट आछे। कि सारी सृष्टि की साजना, सारी कायनात की साजना मालिक ने उन 5 नाम शब्द की ताकत से की है। अब वो 5 नाम शब्द क्या है? अब शब्द तो यह भी है जो मैं अब बोल रहा हूं, मगर इनको वर्णात्मक शब्द कहा जाता है। जो अंदर के शब्द है वो धुनात्मक शब्द है, अंदर की धुन है, वो वाणी है सचखंड से जो धुरधाम से आ रही है, हर जीव में, हर घट में बज रही है वो। और जब तक उस वाणी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक उससे कमाई करके उस वाणी से हमारा मेल नहीं होगा, हम कभी दुख सुखों से उभर नहीं सकते। हमारी कभी चिंता खत्म हो नहीं सकती, कभी मिट नहीं सकती। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में श्लोक में फरमाया है, तोर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। कि जो वो वाणी धुरधाम से उस सचखंड से आ रही है, आ रही धुर से सदा तुझे बुलाने के लिए, वो धुर धाम से आ रही है, सचखंड से वो शब्द धुन आ रही है और हमें आवाजें देती है कि भाई इस गफलत की नींद में मत सो, तेरे को कुछ वक्तों के लिए, कुछ टाइम के लिए यह शरीर, यह इंसानी जामा मिला है, इसमें आकर तो बेकार के कामों में अपना वक्त, अपना टाइम खर्च मत कर, मालिक की भजन बंदगी कर ले। अगर तू अपनी मुक्ति चाहता है, अपनी भलाई चाहता है तो। मगर हम तो यह सोचते हैं कि अच्छा खा लिया, पी लिया, मौज मस्ती कर ली। ये मालिक ने मौज मस्ती करने के लिए यह जामा दिया है। मौज मस्ती तो हमने हर जामे में की होगी, हमने बाल बच्चे भी पैदा किए हैं, घर भी बना कर रहे हैं। जिस भी जामे में मालिक ने भेजा है उसी तरीके के हम घर बार बनाकर भी रहे हैं, मोह प्यार भी किया है, बाल बच्चे भी पैदा किए हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसको हम आज तक पूरा नहीं कर पाए? वो है मालिक की भजन बंदगी। और वो भजन बंदगी करके हम इन जन्म मरण के दुखों से बचकर सीधा मालिक से रिश्ता जोड़े, तब हमारा यह जन्म मुक्त होगा, तब हमारी मुक्ति होगी, तब जाकर हमारा 84 लाख का जो चक्कर है उससे हम तब बच सकते हैं।
84 लाख जिया जोन भुगतने के बाद जो इंसानी जामा मिलता है, इसका यही लाभ है, ये लास्ट अवसर है। और जिसके हाथ से यह एक दफा मौका निकल गया, यह अवसर कभी बार बार आने वाला नहीं। जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएंदा, कि यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, हम छत के ऊपर चले जाएंगे। अगर ऊपर के लास्ट के डंडे को थोड़ी सी और मेहनत नहीं हमने की, अगर वहां से पैर फिसल गया, फिर दोबारा नीचे आकर सीधे गिरते हैं। फिर पहले सीढ़ी से फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। आज तक हम क्यों नहीं पहुंचे? हमारे दर्शन क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि हम नियम के पक्के नहीं हैं, असूल के पक्के नहीं हैं। शाम के वक्त भजन सुमरन कर लिया, सुबह को वक्त नांगा कर देते हैं। और अमृत वचन किताब में लिखा हुआ है, अगर हमने महीना, 2 महीना, 6 महीना लगातार भजन सुमरन किया है, तो हम सीढ़ी दर सीढ़ी मालिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनी मंजिल की तरफ, अपनी मंजिल को नजदीक कर रहे हैं। मगर जिस दिन हमने नांगा कर दिया, एक वक्त का भारी हमने सेवा करी और भजन सुमरन पर नहीं बैठे कि आज काफी सेवा डेरे में की है, अब शरीर थका हारा है, अब हमसे नहीं बैठा जाएगा, मालिक सब पार लगाएंगे। उस दिन क्या होगा? वो जो पहले का महीना, 2 महीना, 6 महीने का भजन सुमरन किया होता है, वो सारा साफ हो जाता है। उस दिन का मतलब है कि सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी से पैर फिसला, सीधे नीचे आकर गिरते हैं। फिर पहले शुरुआत करनी पड़ेगी पहली सीढ़ी से चढ़ने के लिए। इस तरीके से हम आज तक नहीं पहुंच पाए, आज तक कोई हमारे पर दया मेहर नहीं हुई, ना हम शब्द धुन से जुड़े, ना अंदर वो लाइट प्रकट हुई, और न सतगुरु के नूरी स्वरूप के दीदार हुए। सिर्फ यही कारण है जिसकी बदौलत हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, यहीं उलझे रहते हैं इसी मातलोक में। यह मोह माया का जाल है जिसमें सारी दुनिया फंसी हुई है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने कहा था अपनी वाणी में, बाबा जग फाथा महाजाल, कि यह पूरा जग जो है, पूरी दुनिया, पूरी कायनात एक महाजाल में फंसी हुई है। ये हम सोचते हैं कि हम पता नहीं अपने आप घूम रहे हैं, हम खुले घूम रहे हैं, मगर उसने हमारे गले में रस्सी डालकर छोड़ा हुआ है। जिधर ले जाता है हम उधर जाते हैं। हमारी कोई ताकत नहीं हम कहीं चले जाएं या कोई काम कर दें, जिसके बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि मैं कोकर तेरे द्वारे दा मोतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी जह खैचे तह जाऊं, कि भाई मैं तो कुत्ता हूं तेरे दर का। जिस दिन जिस जीव ने अपने सतगुरु को के दर का जो कुत्ता बन गया, फिर उस कुत्ते की भी मुक्ति निश्चय है, वो भी निज घर, अपने निज घर वापस पहुंचना निश्चय है उसका भी। मैं कोकर तेरे द्वारे दा मोतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी जह खींचे तह जाओ, कि हमारे गले में तो आपने रस्सी डालकर यहाँ खुला छोड़ा हुआ है। वो रस्सी कौन सी है? वो शब्द की है, वो वाणी की है, जिससे हम चल फिर रहे हैं। उस शब्द को मालिक वापस खींच लेता है, यहाँ परले महापरले हो जाती है। मालिक फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है, फिर उस शब्द को वापस भेजता है। शब्दे परले महापरले, शब्दे ही फिर ओपत होवे। शब्द को वापस मालिक खींच ले, यहाँ परले महापरले हो जाएगी। जब मालिक सोचता है सृष्टि की उत्पत्ति करने की, उस शब्द को वापस छोड़ देता है।
आज एक पेड़ पौधा हम लगाते हैं जिसकी आयु पूरी हो जाती है, उसका कहते हैं इसको दीमक लग गई नीचे से, ये पेड़ खत्म हो गया, सूख गया, ये उसकी उम्र उतने श्वास ही इतने लिखे होते हैं उसके। ये तो बहानेबाजी है कि उसके दीमक लग गई नीचे और जिसने उसकी सारी जड़ों को खत्म कर दिया। और ज्यादा दुख कौन भोगता है यह भी बताऊंगा मैं आज आपको, कि जो एक के ऊपर भरोसा नहीं है, जिनको जो जगह जगह भटकते हैं, जिसके जिसके कारण हम ज्यादा दुख पाते हैं। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, एक भरोसा है नहीं कुशल कहवा से होई, कि जब तक हमको एक पूर्ण संत सतगुरु मिल गए और उसने जो हमें नाम शब्द की वो युक्ति वो तरीका समझाया, हम उसके ऊपर चल नहीं रहे हैं, कमाई नहीं कर रहे, हमें क्या मिलेगा? और फिर हम उसको छोड़कर कहीं और किसी ने बता दिए कि वहाँ कोई देवी प्रकट हो गई है किसी छोटे से बच्ची के ऊपर, वहाँ कोई बाबा निकला है छोटा सा बालक के ऊपर मेहर हो गई, चौकी भरता है मंगलवार शनिवार को, वहाँ आप जाना था, आपको सारे सब कुछ बताएगा। अरे हम मालिक ने हमको इतनी ताकत बख्शी है, अपने जैसा शरीर, अपने जैसी अच्छा बुरा सोचने की वो ज्ञान वो विवेक हमको बख्शा है परमात्मा ने। और 33 करोड़ दई देवते हुए हैं जो आज इंसान की जूनी के लिए तरस रहे हैं, मगर इंसान क्या कर रहा है? उन्हीं के आगे धोखा खा रहा है, उनके आगे माथे रिगड़ रहा है, माथे टेक रहा है, जिससे वो उनकी खुद की मुक्ति नहीं हुई। जिसने खुद ने ही BA MA नहीं की, PhD की कोई डिग्री उसने हासिल नहीं की, वो हमको क्या दे सकता है कुछ? जिसके बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, गुर सेवा ते भक्ति कमाई तब यह मानस देही पाई। गुर सेवा ते भक्त कमाई तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव। कि पहले हमने किसी पूर्ण संत की नहीं, चाहे वो इतना नहीं हो, वो ये जो आजकल लोग शुरुआत करते हैं गुरुद्वारा मंदिर मस्जिदों में जाना, ये एक पहली सीढ़ी है। हम ये इनको भी गलत नहीं बताएंगे। डायरेक्ट कोई किसी को जब हम बच्चा स्कूल में भेजते हैं ना, तो हमें पहली क्लास में बिठाना पड़ता है। ये एक हमारी शुरुआत है, दई देवताओं को मानना पहले, इनसे हमारे अंदर वो भक्ति भाव जागता है। जैसे जैसे हमारे अंदर वो जागरूकता आती जाती है, हम समझते जाते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाते हैं कि यह तो जिनके पीछे हम लगे हुए हैं, यह 33 करोड़ दई देवता, इनकी तो बेचारों की खुद की मुक्ति नहीं हुई। यह खुद आज इंसान की जूनी के लिए तरस रहे हैं। उस मालिक से, उस धर्मराज से रात दिन पुकारे करते हैं कि आप हमारी मुक्ति कर दो, या हमें एक बार और इंसानी जामा बख्श दो, ताकि हम आपकी पूरी भक्ति करके अपने निज घर वापस पहुंच सकें। उनको तो काल ने भरमा दिया, काल ने जगत अजब भरमाया। जिसकी भी रूह चढ़ेगी, ये सबसे पहले 33 करोड़ दई देवता सामने आएंगे कि भाई मैं तेरे को वो देता हूं, मैं ये देता हूं, तू कहां जा रहा है, किसके चक्कर में पड़ रहा है, आगे कुछ नहीं है। आप धन दौलत बेटा बेटी आप हमारी सेवा करो और हम आपको सातों न्यामतें बख्शेंगे। जिसके ऊपर आप हाथ रख दोगे उसी का हम काम करेंगे। आपका तो एक नाम होगा, करने वाले हम हैं। आज मैं कई अपने सत्संगी भाइयों को देखता हूँ, वो कोई माता की चौकी भर रहा है, किसी ने कोई और हनुमान का भक्त बन गया है, किसी दई देवता ने अंदर उसको उन्होंने कमाई करी,
शुद्ध आत्मा थी, अंदर गए गए तो वो 33 करोड़ दैवी देवता जो बैठे हैं, आप भी रास्ते में आज तक रुके हुए हैं, उस मालिक तक नहीं पहुंच पाए, सतलोक तक उनकी खुद की मुक्ति नहीं हुई, वो हमें भी वो रास्ते में रोक लेते हैं। तो इंसान अपनी हद वहीं तक समझ लेता है, जिसकी बदौलत हम दुख पाते हैं। गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तब यह मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेवा। कि इस देही को 33 करोड़ दैवी देवता मालिक की सेवा में, मालिक की आगे अरदास से बेनती कर रहे हैं कि मालिक हमें एक मौका और दे दो, ताकि हम पूरी भक्ति आपकी करके अपने सचखंड निज धाम पहुंच सके। आज हम रास्ते में लटके हुए हैं, हमारी आत्मा, हमारा दिल बड़ा दुखता है कि मालिक ने हमें मौका दिया था और लोग यहीं तक अपने आप का एक दायरा बना लिया है। ये मूर्तियां, ये तस्वीरें जो बनती थी पहले, ये एक पहचान के लिए बनती थी। पहले कोई ये कैमरे नहीं हुआ करते थे, फोटो खींचने वाले, ये कोई मोबाइल, इतना विज्ञान ने प्रोग्रेस नहीं की थी, उन टाइमों में ये नहीं हुआ करता था। और जिन्होंने भी अपने बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की, या पुराने जो दैवी देवता हुए जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी की है, उनकी मूर्तियां बनवा देते थे। पहले कागज की तस्वीर बनाते थे, उसको खड़ा करके उसी तरीके का वो हाथ की पेंटिंग हुआ करती थी, हाथ की कला थी उनकी, उसको ऐसा का ऐसा ही छाप देते थे जैसा वो इंसान हुआ करता था। मगर वो पेंटिंग जो हाथ की छपी हुई फोटो बनाते थे, वो भी साल 2 साल 2-4 साल चलने के बाद में वो तस्वीर खराब हो जाती थी। जिसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब हम पत्थर की मूर्ति बनवाते हैं। कई लोग अपने बाप दादा की बनवा कर रख देते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, उनको यह पता लगेगा कि हमारे दादा परदादा ऐसे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो पत्थर की मूर्ति खराब नहीं होती, वो कभी मिटती नहीं, उसका कभी रंग नहीं उड़ता। रंग भी उड़ जाएगा तो वो कुछ न कुछ शकल सूरत तो उसी तरीके की दिखाई देती है जैसे वो हुआ करते थे। वो सेम टू सेम उसी तरीके की बना देते हैं कारीगर जो हैं, कलाकृति वाले जो मूर्तियां बनाते हैं। तो ये जितने 33 करोड़ दैवी देवताओं की हम मूर्तियां बनाते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए बनाई गई थी कि फलाने ऐसे ऐसे देवता मालिक के प्यारे आए जिन्होंने इतनी इतनी उन्होंने भक्ति की, मगर उनकी खुद की मुक्ति नहीं हुई। आज वो बीच में लटके हुए हैं, वो इंसान की जूनी के लिए तरस रहे हैं और इंसान क्या कर रहा है, उनके आगे धोखा खा रहा है। उनको भी हालांकि दुख होता है कि यह मौका इस इंसान के पास अब मालिक ने दिया हुआ है। जिस दिन यह मौका इससे निकल जाएगा, इसको भी बड़ा पछताना होगा, बड़ा दुख होगा। जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने कहा था अपनी वाणी में कि नाम विसार चले अनमार्ग, अंत काल पछताई है। कि सारी उम्र वो मालिक के जो नाम शब्द हैं उनको विसार के हम और काम धंधों में लगे रहे। अंत के समय क्या हुआ, वो काल के जमदूत आ गए, मारते कूटते घसीटते हुए ले जाएंगे। आज जो कई व्रत रखते हैं, कोई भंडारे चलाता है, कोई मालिक का नाम लेता है, तो मैं अपने मन से घड़ी हुई कोई बात नहीं कहता हूँ। जो कोई ग्रंथ पोथियों में, इतिहासों में लिखी हुई है, मैं उसी के ऊपर बोलता हूँ कि जब तक हमारा कोई पूरा संत सतगुरु नहीं होगा जिससे हमें वो नाम शब्द की दीक्षा मिली हो, वो युक्ति, वो तरीका मालिक के भजन बंदगी करने की वो युक्ति ना मिली हो, तब तक हमारा सब कुछ रास्ते में लुट जाता है।
कितना भी हम भंडारे करें, कितने भी मालिक के नाम की माला फेरें, चाहे हम जो जी चाहे जतन करें, व्रत नेम किए सबे रसातल जाए। तो जब हमारा कोई पूर्ण गुरु होगा, वो गुरु साथ जाता है या वो नाम की जो कमाई है वो साथ जाती है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, गुर बिन माला फेरता, गुर बिन करता दान, गुर बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। कि अगर गुरु नहीं हमने कोई बनाया और अपने तरीके से ही उस मालिक का नाम लेने लग गया, किसी भी नाम को लेके उसको याद करने लग गया, या हमने कोई भंडारा चलाया, कोई व्रत किया किसी देवी देवता का, उनसे क्या होता है, हमारे नाम पर वो एक लिख दिया जाता है कि इसने ये भंडारा चलाया है, इस यात्रा पे गया है, इसको ये फल मिलना चाहिए। जब मिलने का वक्त आता है, जब क्या होता है, जिनके गुरु होते हैं वो तो गुरु आएंगे अंत के समय, उनको दर्शन देते हैं। कई जीवों को तो अच्छे जो इन्होंने कमाई की हुई पहले बता जाते हैं, एक एक हफ्ता 2 दिन 3 दिन पहले बता जाएंगे कि मैं फला दिन फला टाइम आपको लेने आऊंगा, आपको लेकर चलूंगा। ये कमाई वाले जीवों की बात है, उनको सब कुछ बता देते हैं पहले। मगर हम जिन्होंने कमाई नहीं की, हमें क्या पता चले, हम तो अभी यहीं के यहीं बैठे हैं, हम वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। और जो हम किसी ने व्रत रख लिया, किसी ने कोई भंडारा चलाया या मालिक के नाम की भजन बंदगी करी अपने तरीके से, वो जो उसके कर्म बने उसके बदले में उन्होंने लिख दिया कि इसने ये काम किया, इसके बदले में ये फल इनके खाते में लिख दो। जब वो फल लेने का वक्त आता है, क्यों गुरु तो होता नहीं, उस टाइम फिर क्या करते हैं, वो धर्मराज के जमदूत आते हैं हमारी जान निकालने के लिए, और वो क्या काम करते हैं, हमको मारते कूटते घसीट कर लेकर जाते हैं, और हमारा गला सूख जाता है, हम रोते हैं चिल्लाते हैं, बड़ा दुख दर्द होता है हमारे शरीर को, और हमारा गला सूख जाता है। हम कहते हैं भाई हमारी जान निकल रही है, एक घूंट पानी का दे दो। वो जम कहेंगे कि भाई आपने वो भंडारा चलाया था, उसका जो फल है वो हमें दे दे, हम आपको पानी पिला देते हैं। या आपने वो व्रत रखा था, उसका जो फल है उसको हमको दे दे, हम आपको पानी का घूंट पिला देते हैं। आपने वो मालिक का नाम लेने का इतने दिन आपने सेवा करी या मालिक का नाम कर लिया, वो उसका जो फल है वो हमें दे दो और हम आपको पानी पिला देते हैं। तो धर्मराज के पास पहुंचने से पहले पहले जो जमदूत होते हैं उसके सारे को खाली कर देते हैं। इसीलिए गुरु अर्जन देव ने अपनी वाणी में फरमाया है, कर्म कांड पाखंड जो दिशे तिन जम जगाती लूटे। ये चीजें दिखती हैं और इनको वो धर्मराज के जो जम होते हैं, जान निकालने वाले, वो रास्ते में लूट लेते हैं। जैसे हमें कोई गाड़ी पुलिस की यहाँ से पकड़ के ले जाए और वो थाने से या जेल में जाने से पहले पहले, अरे निकाल तेरी जेब में क्या है, क्या रखे हो, वो मोबाइल भी ले लेंगे, कोई पर्स है वो भी अपने पास ले लेंगे, कोई पैसा धेला है तो गाड़ी को कहीं पेट्रोल पंप पे लगा देंगे, चढ़ इसका तेल डलवा, टंकी फुल करवा लेंगे, सारा कुछ उससे खाली कर लेंगे, उसको कुछ नहीं छोड़ते थाने या जेल में जाने से पहले पहले। एक अगर उंगली में कोई अंगूठी भी पहनी है ना, चाहे वो किसी भी धातु की है, सोना चांदी पीतल कहाँ से किसी भी चीज की है, उसको भी उतरवा लेंगे, चाहे वो 10-5 रुपए की ही चीज हो, वो नहीं अंदर जाने देते। तो हमें चाहिए हम कोई पूर्ण गुरु बनाए। जब तक हम कोई पूर्ण संत महात्मा से वो नाम की युक्ति, वो तरीका नहीं सीखेंगे, नाम शब्द नहीं लेंगे, तब तक हमारा ये सब कुछ लुट जाएगा। ये चीजें दिखती हैं,
और साथ जाने वाली सिर्फ दो चीजें हैं, नाम रहो गुरु गोविंद। एक तो जो हमने नाम की कमाई करी है वो हमारे साथ जाता है उसका, और जो हमारे संत सतगुरु होते हैं नाम शब्द देने वाले वो हमारे साथ जाते हैं। तो हमें जब तक किसी पूर्ण संत महात्मा से नाम की दीक्षा नहीं मिलती तब तक हम मालिक से को मिल ही नहीं सकते। असल युक्ति, असल तरीका होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है। उसने कहा है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि करोड़ों नामों से लोग उस परमात्मा को याद कर रहे हैं, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आद नाम जो गुपत जप। कि जो मालिक ने आद जुगाद से, जब से यह सृष्टि बनी है, जिस दिन से इस महातलोक को बनाया है, ये सारे जीव इस दुनिया में आए हैं, उस दिन भी मालिक ने वही नियम, वही असूल रखा है कि जो परमात्मा से मिलना चाहता है, जो अपने असल निज घर वापस पहुंचना चाहता है, वो इस तरीके से उसको पूर्ण संत महात्मा को मिलेगा और वो उनसे नाम शब्द की दीक्षा लेकर कमाई करेगा, तब अपने निज घर वापस पहुंच सकता है, नहीं तो कोई जा नहीं सकता। होदे प्रत्यक्ष गुरु जो बिछड़े तिनको दर टोई नहीं। जो प्रत्यक्ष गुरु के बैठे हुए रूहें उनके पास नहीं जाती, उनसे नाम शब्द की दीक्षा नहीं लेती, तिनको दर टोई नहीं। उनको मालिक की दरगाह में कोई दाखिल नहीं होने देता, जमों के धक्के लगते हैं। और जिस दिन से यह रूह उस सतलोक को छोड़कर आई है संत के रूप में, वो कुल मालिक भी यहाँ हमारे पीछे पीछे ही आए हुए हैं कि चलो भाई तुम्हें तुम्हारे असल घर वापस ले चले। मगर उनका हम कहना कहाँ मानते हैं, उनका हम कहना ही नहीं मानते हैं। संत महात्मा तो होका देकर बजा बजा कर कहते हैं कि भाई ये वक्त तेरे से निकला जा रहा है, ये बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है और ये बार बार नहीं मिलने वाला। एक श्वास की बहुत कीमत है जिसकी कोई दे नहीं सकता, जिसके बारे में स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। कि संत महात्मा तो ढोल बजा बजा कर हमको कहते हैं कि भाई जल्दी करो, देर मत करो, कल का इंतजार मत करो, आज ही किसी पूर्ण संत महात्मा के पास जल्दी से जल्दी जाओ। कल का कोई पता नहीं आपको, वो कल का दिन आपने देखना है या नहीं देखना, ये तो वो परमात्मा जानता है। आदमी की तो इच्छाएं तृष्णाएं हिमालय पर्वत की चोटियों से ऊंची होती हैं, उसको कल का कोई पता नहीं होता, अगले कदम का भी पता नहीं होता कि अगला कदम मैंने उठाकर पीछे से आगे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, आशा पर्वत जेडियां मौत तनावा हेठ। कि आदमी की जो आशाएं तृष्णाएं होती हैं वो हिमालय पर्वत की चोटियों से भी ऊंची होती हैं, मगर उसको अपनी मौत का भूला रहता, अपनी मौत का पता नहीं होता कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मैं स्कीमें कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं कल का दिन मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में भी बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा, क्या पता किसी को। ये चीजें मालिक ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। बहुत अनमोल है ये जीवन मेरे भाई, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही बेनती, यही अरदास है कि आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी परमात्मा की भजन बंदगी में लग जाएं।
और जब आपको कोई पूर्ण गुरु मिल गया, उससे आपने मालिक के नाम लेने की जो युक्ति तरीका सीख लिया, फिर आप बहुत जल्दी मालिक के घर पहुंच सकते हो, अपने निज घर वापस जा सकते हो। मगर उनके बताए हुए तरीके के बगैर अगर आप भजन बंदगी करते हैं तो आप कभी भी एक जन्म नहीं, कई हजारों जन्म लेकर आप उस मालिक को याद करते रहें, कभी आप अपने निज घर वापस पहुंच नहीं सकते। तो भाई हमें भी चाहिए कि इस साखी द्वारा हम अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें। जो हो चुके हैं संत महात्मा, अपने वक्त में वो पूर्ण संत महात्मा थे। उन वक्तों में जो संगत जिंदा थी, जो दुखिया आदमी उनके पास जाता, उन गुरु संत महात्माओं के पास, जिन्होंने अपना दुख दर्द उनको सुनाया, उनका उन्होंने दुख निवारण किया, उनका उन्होंने सारे सल्यूशन किया, उनके कष्ट का, उनके दुखों का। मगर आज उनकी मूर्ति को कोई रख के बैठ जाए या उनके आगे खड़ा रहे, आज मैं जिंदा हूँ और मैं अपनी दुकान में अपना फोटो लगा दूं या अपनी तस्वीर रख दूं या मूर्ति बनवा के वहाँ रख दूं, और कोई ग्राहक ऊपर से सौदा लेने वाला आ जाए और वो उस मूर्ति के आगे या उस फोटो के आगे 100-50 के नोट को लेकर खड़ा रहे कि भाई मेरे को ये सामान पकड़ाना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप जल्दी करो। क्या वो पकड़ाएगा? सारी जिंदगी चाहे उसकी निकल जाए, वो वहीं खड़ा रहेगा। क्यों? हमें पता है, हमने वो बनवा के रखी है अपने हाथों से कि वो तो एक निर्जीव है, जिसमें कोई जीव नहीं है। उसी वो हमारा जिसमें जीव है ना, वो निर्जीव जीव का फायदा नहीं कर सकता, जिसके अंदर जीव ही नहीं है। वो तब तक कर सकता है बचाव जब तक वो खुद बैठा होता है प्रत्यक्ष। मरने के बाद में कोई कितना भी संत महात्मा आया हो, कितना भी कोई विद्वान ज्ञानी हो, कोई डॉक्टर हकीम हो, कितना भी कैसा कोई राजा महाराजा है, संत मार्ग किताब में दिया हुआ है ना कि अगर कोई आज का बीमार इस बात को कहता है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज सिर्फ लुकमान हकीम से करवाऊंगा, वो तो आज भाई जिंदा होकर आएंगे नहीं। आज हम बीमार हैं, जो अब डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके पास से दवाई लेंगे तब जाकर हमें फायदा होगा। या कोई सिख इस बात को कहे कि मैं तो भाई अपने मुकदमे का फैसला महाराणा रणजीत सिंह से करवाऊंगा, आज तो वो जिंदा होकर आएंगे नहीं। आज हमें कोई किसी लड़ाई झगड़े में हम फंस गए, हमें जेल हो गई है, तो जो अब जज बैठा है गद्दी पे, हमारी जमानत वो ले सकता है, वो करवा सकता है, वो हमें जेल से रिहा करवा सकता है। ना कि जो आकर चले गए इस दुनिया को, इस महतलोक को छोड़कर चले गए, चाहे वो कितना भी बड़ा था, उसका नाम चलता था, मगर आज हमें वो जेल से निकलवा नहीं सकता। या कोई औरत कहे कि मैं तो अपनी शादी राजा विक्रमादित्य से करवाऊंगी और किसी से तो शादी ही नहीं करवाती। क्यों? राजा विक्रमादित्य एक ऐसा राजा हुआ है, अगर उसकी औरत ने कह दिया ना आसमान से तारा तोड़ के लाना है तब मिलना मेरे को, तो वो चला जाता था वही चीज लाने के लिए, और जब उस चीज को मिल जाती थी तब अपनी औरत से मिलता था, नहीं तो उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाता था। जो उसके मुख से निकल जाए वो काम पूरा करता था, चाहे कितना कठिन कितना भी मुश्किल का हो, नहीं तो वो सारी जिंदगी अपनी औरत के पास नहीं जाता था, उससे बात ही नहीं करता था। तो आज किसी औरत की अगर इच्छा है शादी करने की, तो आज वो तो जिंदा होकर आएंगे नहीं। आज तो उसको अब का कोई पति चुनना पड़ेगा अगर उसकी शादी करने की इच्छा है तो, ना कि कोई गुजर गया, आकर चला गया इस दुनिया से, इस महतलोक से, चाहे वो कितना भी बड़ा बलवान था, क्या कितनी भी उसके अंदर खासियत खूबियां थी, वो आज हमारे किसी काम की नहीं। इसी तरीके से आज हमें जिंदे गुरु की जरूरत है, पूजने योग हैं जो संत महात्मा आए हैं,
मगर संत मार्ग किताब में लिखा हुआ है कि उनसे आज हमें कोई फायदा नहीं। आज तो हमारा फायदा वो कर सकता है, अब हम भी जिंदे हैं और वो गुरु भी जिंदा है, वो हमें पार लगा सकता है। जो आकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए वो हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता। आज किसी औरत का पति गुजर जाए, उसको हम कहते हैं कि इसके सिर का ताज चला गया। क्या वो पति वो ही औरत जिसका सिर का पति चला जाए और वो औरत उसकी एक फोटो या मूर्ति बनवा के अपने घर में रख ले, तो दोनों आदमी जो कोई भी काम धंधा करते हैं, कोई शादी ब्याह करते हैं अपने लड़की या लड़की का, उससे सलाह मशवरा करेगी? क्या आगे से वो कुछ जवाब देगा कि नहीं आप गलत कह रही हो, ऐसे नहीं, ऐसे हम काम करेंगे तब बढ़िया रहेगा? या वो जो इंसान आकर चला गया, जिसने ये शरीर त्याग दिया, वो क्या औरत की सारी जरूरतों को पूरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। हम क्यों इन बातों में पड़े हुए हैं? क्यों इन झूठी तसल्लियों में पड़े हुए हैं? हमें अपने आप को इससे ऊपर उठाना है, इन चीजों में से ऊपर उठना है। ये चीजें उनको पढ़ाई गई थी जो सीधे साधे भोले भाले लोग थे, जिनको कुछ इतना ज्ञान नहीं हुआ करता था, जो चतुर आदमी थे। ये पंडित ब्राह्मण वगैरह उन भोले भाले जीवों को वो ठगते थे। कैसे ठगते थे? उनको कहते थे कि भाई अगर तू मालिक को खुश करना चाहता है ना, तो अपने आप की बलि देनी पड़ेगी आपको। अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा के मालिक की भेंट चढ़ जाएगा, तेरी रूह जो है सीधी सचखंड चली जाएगी, तू परमात्मा में मिल जाएगा, मालिक तेरे ऊपर खुश हो जाएंगे। जिसके बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे तो को नरक निदान। ये भाई जो खेतों के अंदर हम तिल्ली बोते हैं खाने वाली, उस तिल्ली के बराबर जिसने मछली का मांस खाया हो, कोट गऊ दे दान, चाहे वो करोड़ों गऊओं का दान कर दे, काशी करवत ले मरे, कि काशी के अंदर वो आज तक भी करौत लगी हुई है। जो पुराने वक्तों में भोले भाले जीवों को, ये जो चलाक आदमी हुआ करते थे, पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई और जो धर्म के ठेकेदार थे, वो उन बेचारों से कहते थे कि आप इस करौत से अपने आप शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, बलि चढ़ा दो अपनी, और तुम्हारी जो रूह है, तुम्हारी आत्मा सीधी परमात्मा में मिल जाएगी और मालिक आपके ऊपर खुश हो जाएगा। उस बेचारे को तो खत्म कर देते थे और उसकी जितनी जमीन जायदाद घर बार सब कुछ को आप संभाल के बैठ जाया करते थे, कि वो भोला जमाना था बहुत ज्यादा। उसी के बारे में कबीर साहब ने कहा है, तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे तो को नरक निदान। कि भाई जाकर चाहे इस शरीर के उस करौत पे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दे, फिर भी तेरे को नरकों की आग से कोई बचा नहीं सकता, तो को नरक निदान, फिर भी तू नरकों की आग में जलना पड़ेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि ये बाहरी क्रिया कर्मों से हमारे कोई कर्म कटते हैं या हम परमात्मा को पा लेते हैं? कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने आप की पहचान नहीं करेंगे, अपने आप को उतना ऊंचा नहीं उठाएंगे, तब तक हमें ना अपनी पहचान आएगी ना दूसरे की आएगी। अपनी पहचान करने के लिए भी हमें ऊंचा उठना पड़ेगा। वाणी में आता है ना, एवड उच्चा होए कोई तिस उच्चे को जाने सोए, कि जो यहाँ 10वीं तक आ गया, इससे ऊपर फिर सतगुरु का, उस मालिक का काम है उसकी रूह को अपने आप अंदर सतलोक तक ले चलता है। मगर हमने अपनी सूरत को समेटकर यहाँ तक एक बार पहुंचाना है, 9 द्वारों को खाली करके 10वें में पहुंचाना है। और हम दूसरों के कर्म अपने ऊपर लेते हैं।
दूसरों की कमियों को निकालते हैं। वो फला आदमी ऐसा, फला औरत ऐसी, उनके ये कारनामे, जिनके ऊपर हम एक उंगली उठाते हैं ना, 3 उंगलियां हमको इशारा करती हैं कि भाई तू अपने अंदर देख, अपनी पहचान कर, तो अपने आप को सुधार ले। किसी की तरफ उंगली मत उठा, हाथ मत उठा किसी की तरफ। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, सो जन पूरा जिन आप पछाता, कि वो इंसान पूरा है जिसने अपने आप की पहचान करी और मालिक को, अपने आप को सीधा सरेंडर कर दिया, मालिक के हवाले कर दिया कि मालिक यह है, अब तन मन धन सब कुछ आपका है, जहां रखो ये वहां वहीं पड़ा रहेगा। जिस दिन इतना अपने आप को हमने गुरु के हवाले कर दिया, फिर हमें कोई कमी नहीं रहेगी। फिर तो वो हाल हो जाएगा जैसे गुरु अर्जन देव ने अपनी वाणी में अपने एक शब्द में कहा है ना, कि जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओहो चहो कुंठ माने, कि जिस नीच को पहले कोई नहीं जानता था, उसकी इतनी, इसके उल्टे सीधे इतने काम थे, नीचे वाले निकम्मों वाले काम थे, हर आदमी उसको धिक्कारता था, अपने पास खड़ा होने से भी मना कर देता, भाई हमसे दूर जा कहीं, तू हमेशा गलत काम करता है, चोरी ठगी हेरा फेरी गलत नजर गलत काम, हमारे पास मत है। तो उसको कोई नजदीक खड़े नहीं होना देता था। जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओह चौकुंठ माने, जिस नीच को पहले कोई नहीं जानता था, कोई पास नहीं खड़ा होना देता था, मगर कोई मालिक की ऐसी कृपा हुई उसके ऊपर, किसी की ऐसी दुआ लगी कि मालिक इसको भी सुधार दो, क्या क्या उल्टे सीधे काम कर रहा है, इंसानियत का काम क्या है और ये क्या हैवानियत के काम कर रहा है। तो उसको भी मालिक की दया दृष्टि हुई, कोई पूर्ण संत महात्मा मिला, उसने नाम शब्द की वो युक्ति वो तरीका सिखाया। जब उसने कमाई करी तो इतना अंदर से जुड़ गया, उसकी बोली में उसकी चाल में इतना मिठास, इतनी रस भर दिया मालिक ने कि उसके शब्दों को सुनने के लिए लोग तरसने लग जाते हैं। जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओहो चौकुंठ माने, कि उसने जब नाम की कमाई करी, नाम को जपा, इस धरती के चारे कूट, कूट बोलते हैं कोनों को, चाहे इस धरती के किसी भी कोने में चला जाए, उसको हर जगह सलाम, दुनिया झुक झुक कर सलाम करेगी, उसके कदमों में झुकेगी और उसको जाने नहीं देगी कि भाई आज तो आप हमारे पास रुको, हम आपको जाने नहीं देंगे। अब यह उसके शरीर को देखकर थोड़ा उसकी इज्जत मान कर रहे होते हैं कि यह काला है या गोरा है, ये साफ सुथरा है, इसकी शक्ल बढ़िया है। बढ़िया होते हैं काम, आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए। आदमी के काम अच्छे होंगे, सारी दुनिया उसको अच्छा बताएगी। इसीलिए हमारे एक पंजाबी में श्लोक बोल देते हैं, सोना स्यादा ते अमल खराब। अगर वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, ऊपर से रंग भी एकदम सफेद है, मालिक ने उसका चेहरा भी खूब सुंदर बनाया है, मगर उसके काम सारे गंदे हैं, सब काम गलत है, उसका क्या बढ़िया है, उसका क्या सोनापन है, क्या उसकी सुंदरता किस काम की, वो सब बेकार है। और जो किसी को मालिक ने रंग थोड़ा हल्का काला दे दिया, ये तो रंग रूप सब उस मालिक के हैं, मिट्टी सब एक है, और उसके कारनामे इतने बढ़िया इज्जत मान करता, अपने माँ बाप की, बड़ों बूढ़ों की, सबको राम राम शास्त्री काल राधा स्वामी करके निकलता है। उसको लोग सराहना करते हैं उसकी कि भाई फला का बेटा बेटी कितने बढ़िया है, कितना इनके अंदर मान सम्मान है बड़ों के प्रति, कितनी सबकी इज्जत करके चलते हैं, कभी घमंड की कभी अहंकार की कोई बात नहीं करते। ऐसों के अंदर मालिक प्रकट होता है, और घमंडी अहंकारी से तो वो लाखों कोस दूर से निकलता है।
इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है, साच कहूं सुन ले हो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। जिन्होंने भी प्रेम प्यार किया है हर एक जीव से, जो भी मालिक ने जितनी कायनात बनाई है, पूरी सृष्टि, आज हम किसी को के अंदर जान डाल नहीं सकते ना, तो हमें किसी की जान लेने का भी हक नहीं है। हमें तो सिर्फ मालिक की कायनात जो जितनी जीव बनाए हैं सबसे प्रेम प्यार का व्यवहार करना है। हमने किसी से घृणा नहीं करनी। अगर किसी जीव से घृणा करते हैं तो ये घृणा उस जीव से नहीं कर रहे हैं, उस जीव को बनाने वाले से घृणा कर रहे हैं, उस परमात्मा से कर रहे हैं। क्यों हम उससे तो बड़े हैं नहीं। उसने जो भी चीज बनाई है कोई गलत नहीं बनाई, उसके ऊपर हजारों वर्ष रिसर्च कर कर मालिक ने उस जामे में भेजा है। हर जोनी को जो बनाया है ना, बड़े तरीके से सोच समझ कर बनाया है। मगर हमारे जो मोटी अक्ल के हम हैं, हम कई दफा सोच लेते हैं कि अरे मालिक को तो कोई पता ही नहीं। एक मैं मिसाल बताता हूँ आपको कि कोई बेचारा कोई इंसान जा रहा था तो रास्ते में एक आम का पेड़ आया। पहले वो रास्ते में निकला जहां से एक कचरे तरबूज जो होते हैं, वाटरमेलन भी बोलते हैं उनको, तरबूज जो थे वो 10-15 किलो के थे, और उनकी जो बेल होती हैं जैसे फटे हुए कपड़े की कत्तर होती हैं, इस तरीके की कत्तर के समान होती हैं, और नीचे पड़े रहते 15-20 किलो की तरबूज। तो आगे थोड़ी दूर गया तो कोई इंसान सोचने लगा, उसको गर्मी का वक्त था, किसी आम के पेड़ के नीचे सोया, उसके ऊपर 100 ग्राम 50 ग्राम के आम लग रहे थे, 100 ग्राम के आम लग रहे थे उसके ऊपर। तो वो आदमी सोता सोच रहा है कि अरे मालिक भी पता नहीं मूर्ख है, बताओ इतने बड़ा पेड़ है जो इसका पेड़ है, इसके अंदर इतना फल लगाया, कितना छोटा, और वो नीचे पड़ी हैं जिसकी बेल भी फटे कपड़े की समान है, जैसे कोई फटी हुई कत्तर पड़ी हो, ऐसी उसकी बेल बनाई है, और उसके साथ फल इतना मोटा इतना भारी लगा दिया है, 15-20 किलो का एक फल उसके साथ लगाया हुआ है। और ये कितना बड़ा पेड़ था, इसके ऊपर इतने छोटे से आम लगाए हैं 150 ग्राम की, 100-150 ग्राम। जब यह बात सोच रहा था, ऊपर से जो नीचे सोया हुआ था, गर्मी का वक्त था, ऊपर से एक पका हुआ आम जो वो उस डाली में से टूटा और उसके नाक के ऊपर लगा। जब नाक में लगा तो एकदम से वो चक्कर खा गया, उसको चक्कर आ गए, आंखों के आगे अंधेरा हो गया और घबराया। उस वक्त वो अपने नाक को मसलता हुआ अपने नाक को कहने लगा, वाह मेरे मालिक, शुक्र है तेरा, जो तूने जहां अपने जो चीज लगाई है ना वो बड़ी सोच समझ कर लगाई है। अगर इस आम की जगह आज वो तरबूज होता कम से कम 20 केजी का, 20 किलो का, तो मेरे तो पूरे मुंह का सत्यानाश हो जाता, वो तो खत्म था। ये इतना सा मैं नाक के ऊपर झेल नहीं पा रहा हूं, जिसका कोई 150 ग्राम वजन है। और मैं कह रहा था मालिक से कि मालिक ने कोई सोच समझ के काम नहीं किया है, इतने बड़े पेड़ में तो इतने से आम लगाए हैं, और वो नीचे धरती के ऊपर इतने बड़े एक बेल है जो उसके साथ 15-20 किलो के तरबूज लगा दिए हैं। मालिक को भी कोई समझ नहीं है, ऐसे काम कर देता है जैसा उसका जी आ गया। तो उसकी अक्ल ठिकाने उसी वक्त मालिक ने लगा दी थी। उसको समझ आ गई कि जो परमात्मा करता है बड़ा सोच समझ के करता है, एक चीज के ऊपर वो रिसर्च करता है कि यह मैं बना रहा हूं, इसका अंजाम आगे चल के क्या होगा, किसके लिए ठीक है और किसके लिए गलत है। जितनी भी मालिक ने जो भी चीजें बनाई है कोई गलत नहीं बनाई। जितनी बीमारियां बनाई हैं उतनी मालिक ने बूटियां भी बनाई हैं, उतनी बूटियां हैं, मगर उनके जानकर आज रहे कहाँ है।
लुकमान हकीम हुआ करता था, धनवंतरी हुआ करते थे, और कैसे कैसे वैद हकीम हुए हैं जिनको बूटी की जानकारी थी, नब्जी हकीम हुआ करते थे। आज ऐसे कहाँ हैं? तो हमें चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, ताकि मालिक हमारी भी भजन बंदगी की लाज रखे, हमारा परमार्थ भी बनाए और हमारा स्वार्थ भी बनाए। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन में का बटन दबाएं और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने एरिया का नाम भी लिखें कि जी हम कहाँ से सुन रहे हैं, कौन सा एरिया है, कौन सा स्टेट है हमारा। अगर कोई साखी में किसी भाई का कोई ऐसी बात हमसे भूल गई हो, किसी का कोई दिल दुख पा रहा हो, वो हमें कमेंट में लिख कर भेजिए जरूर कि आपने ये गलत कहा, ये सही कहा है। अपनी तरफ से हम कोई लफ्ज ऐसा बोलते नहीं है कि जिसके बदौलत किसी के मन को ठेस पहुंचे। हम तो एक वो युक्ति जो हम पढ़ते हैं किताबों में, पोथियों में, वही हम बखान करते हैं आगे। संत महात्माओं की वाणियों को लेकर ही हम उनका प्रचार करते हैं, उन्हीं के बारे में बताते हैं। राधा